भारतीय जनता पार्टी मुआवजा दे क्यों नहीं रही है? नहीं, हमारे जो पार्टी है उसने तो मुआवजा दे दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही भी मुआवजे वाली, वो वाकई जो है ना पूर्ण रूप से उतना नहीं जितना किसानों के लिए होना चाहिए। और हमने मांग भी की जब कृषि मंत्री जी हमारे बीच में आए थे कि पर्याप्त मुआवजा नहीं है। आप कह रहे हैं पर्याप्त मुआवजा नहीं है और ये कह रहे हैं कि मुआवजा पर्याप्त मिल चुका है। धरना प्रदर्शन भी किया गया, गुलशन रोड से बहुत बड़ी रैली करी थी जो हम उसमें ही थे, वहीं थी। इबला कुछ भी नहीं हुआ। पार्टी अमल कर रही है कि नहीं कर रही है, सवाल तो यही है। रही कर नहीं रही, आज सबने धरना दे दिया, आज नहीं गिरा। एक सवाल पूछ लेता हूँ कि पार्टी अगर अमल नहीं कर रही है फिर भी आप वोट भाजपा को देंगे? नहीं, भाजपा वोट दी एक बार भी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, गोविंद ने। और हम धरने में बैठ कर अपनों भी आपको भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करना। अगर सरकार बात किसानों की मान जाती तो किसान क्या फालतू में धरने पर बैठेंगे? झबरेटा पर वहाँ से कांग्रेस का जीत गया, तो उसे झबरेटा के विधायक को कांग्रेस वाले क्यों नहीं पकड़ते जाकर, क्यों नहीं बात ठहरे वहाँ से? सरकार में रहेगा, सवाल उसी पार्टी से करेगा कोई या दूसरी पार्टी से करेगा? देखा सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा, आवाज उठाने का काम विपक्ष का। कहा तो रही है विपक्ष, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आप बार बार काटते रहो मामले को, और बार बार काटते रहो, ऐसा काटो ना मामले को। पेराई सत्र की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, किसान नेता हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल ये, जो पेराई सत्र शुरू होती है क्या होता क्या है बेसिकली, हमारे दर्शकों को बताइए पहले। जब पेराई सत्र शुरू होता है क्योंकि ये सारा किसानों के ऊपर निर्भर है और आज शुभारंभ है और शुभारंभ में सभी किसानों को आमंत्रित किया जाता है और अगर उनकी कोई बात होती है तो मिल प्रबंधन से अपनी बात कहें और कहने के बाद सब शुभकामनाएं देते हैं कि इस जो हमारा पेराई सत्र हुआ है कि भाई अच्छा हमें पूरा सत्र हमारा जाए और साथ साथ मांग भी करते हैं कि हमारा जो है वो दाम भी अधिक से अधिक मिले। ये सब लोगों की किसानों की इच्छा है कि सब अधिक, जैसे किसानों को पैसा मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है धरना देने लगते हैं, उनका पैसा नहीं मिलता उनको, तो किसानों को पैसा मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, क्या इसको लेकर के चर्चाएं नहीं होती है? बिल्कुल चर्चाएं होती हैं और अभी मैनेजमेंट ने वादा किया, कल भी मैनेजमेंट, क्योंकि लखनऊ जो हमारा सेंटर है वहाँ का उद्घाटन था और उन्होंने वादा किया कि मैं हर चौथे पाँचवें दिन इस बार आपका भुगतान प्रॉपर करूँगा। उन्होंने वादा किया, वादे पर कितने खरे होते हैं वो आने वाला समय बताएगा और हम भी जागरूक हैं। मैं क्योंकि पूर्व में गन्ना विकास परिषद का चेयरमैन रहा हूँ लिब्बा रेड्डी का, और ये हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, समस्त हमारे दूसरे भी किसान के सभी वो हैं, तो हम लोग भी इसके प्रति अपने किसानों का कहीं भी ये किसी भी स्तर पर चाहेंगे किसी भी स्तर पर कोई शोषण ना हो, तो इसके साथ है। तो मतलब क्या किसानों की बात जो है भारतीय जनता पार्टी सच में समझ पाती है? नहीं, किसानों की बात तो यार समझा रहे, समझ रहे। हाँ, हमारे लोग असलियत में भी किसान लोग इसमें जुड़ते जा रहे और वो समझते जा रहे। क्या है कि वही जो किसानों को जो पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा इतना पैसा अलग अलग मिल में, मैं इस मिल की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग मिल में बहुत सारे पैसा बचा हुआ है, वो भुगतान ही नहीं हो पा रहा है, वो सड़क पे आ जा रहे हैं। नहीं, वो भुगतान के लिए मांग करी जा रही। भाई मुख्यमंत्री हो, सरकार के आदमी हो, उसका भी पेराई सत्र जो कुछ 2 साल का पहला रुका है। अब तो उसमें जो है जो भी वो गन्ना पीड़ेगी चीनी मिल, वो सरकारी खाते में चले जा, वो फिर किसान के खाते में चले जा। वो तो सरकार समझ रही है, किसान के हित की बात कर रही खूब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भाई अभी अभी जो बरसात हुई है, बारिश हुई, बारिश के बाद जो है आपने देखा होगा कि हरीश रावत जी हों या मगर जितने भी नेता हैं, सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसानों को भुगतान किया जाए, मुआवजा मिले। भारतीय जनता पार्टी मुआवजा दे क्यों नहीं रही है? नहीं, हमारे जो पार्टी है उसने तो मुआवजा दे दिया है और वो मुआवजा जो किसान डिमांड कर रहे हैं वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकार जितना भी सरकार के बस में था सरकार ने किया और सभी को, मेरा मानना है कि सभी को सम्मानजनक ही मुआवजा दिया गया है, उनकी जांच करके। जहाँ जहाँ पूर्ण आपदा है वहाँ पर पूर्ण सबको एक मिला है, बाकी जहाँ पूर्ण आपदा नहीं थी वहाँ भी सबको करीब करीब सबको मिल चुका है मुआवजा। जैसे किसानों का इतना विरोध हो रहा है, मतलब आपको पता है सड़क पे आ रहे हैं और डेली डे बाय डे हम कहीं ना कहीं खबरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है? क्या ये अच्छा संकेत है? नहीं, संकेत तो मैं अच्छा मानता हूँ, लेकिन अगर किसानों का धरना देना संकेत कैसे अच्छा हो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही भी मुआवजे वाली, वो वाकई जो है ना पूर्ण रूप से उतना नहीं जितना किसानों के लिए होना चाहिए। और हमने मांग भी की जब कृषि मंत्री जी हमारे बीच में आए थे कि पर्याप्त मुआवजा नहीं है
तो हम भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे किसान भाई बैठे थे, हमारी सलाह मशवरा हुई कि हम एक प्रतिनिधिमंडल किसानों का जाकर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, कि उनसे जाकर मिले और हम अपनी बात कराएं। और उन्होंने भी अपने स्तर से अवगत कराया कि हाँ भाई पर्याप्त मुआवजा नहीं है, तो ये केंद्र की नीति है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक माध्यम से अपने मैसेज दिया है कि इसे बढ़ाया जाए। आप कह रहे हैं पर्याप्त मुआवजा नहीं है और ये कह रहे हैं कि मुआवजा पर्याप्त मिल चुका है। नहीं, वो मेरे भाई हैं ये, लेकिन वाकई सच्चाई है, क्योंकि अगर उस रूप में देखा जाए कि वो मुआवजा उतना नहीं है जितना हमारे किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो ये बहुत पुराना है। जो उस टाइम पे तय किया गया था वो उस टाइम पे है। तो अब मांग की है सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने भी इसमें बाकायदे कमेटी का गठन किया है और कमेटी की उम्मीद ये करते हैं कि दोबारा, वैसे मुआवजे का जो धनराशि तय की गई थी वो तो लगभग सभी किसानों को वितरित हो रही है, लेकिन जो बढ़ाने की बात है उसमें भी एक कमेटी तय करके जल्दी अतिशीघ्र कोशिश भी करेंगे। हम सब भी लग रहे प्रयास में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों मतलब किसानों के खिलाफ क्यों है? या पार्टी तो सर्वाइव दौर होगी, किसानों का पार्टी यहाँ 2000 रुपये दिए हमारे यहाँ गाँव में, चाहे जाए 2-2 एक किसान के नुकसान हुएगा वहाँ 2-2 लाख रुपए का। ये तो एक वैसे ही भगाने वाली बात थी। मांग कर रहे हमारे चौधरी साहब ने भी मांग करी। जैसे आज प्राइज सत्र है, सब लोग आए हैं, तो आपने हर नेता से ये नहीं कहा कि भाई कम से कम अब तो कर दो? नहीं, धरना प्रदर्शन भी किया गया, गुलशन रोड से बहुत बड़ी रैली करी थी, जो हम उसमें ही थे, वहीं थी। इबला कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के खिलाफ होंगे फिर? नहीं, भाजपा के खिलाफ नहीं। तो जो गुलशन रोड के साथ हैं और वो जो है भाजपा के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ नहीं है। हम तो अच्छा काम करना चाहिए ना आदमी को, मतलब कोई भी हो पार्टी अच्छा काम करना चाहिए। जो किसानों की कोई मांग उठा रहे उस पर अमल होना चाहिए पार्टी को। बात क्या तो पार्टी अमल कर रही है कि नहीं कर रही है, सवाल तो यही है। रही कर नहीं रही, आज सामने धरना दे दिया, आज नहीं गिरा। एक सवाल पूछ लेता हूँ कि पार्टी अगर अमल नहीं कर रही है फिर भी आप वोट भाजपा को देंगे? नहीं, भाजपा को वोट नहीं दी एक बार भी। देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं कभी नहीं देंगे। तो अगर आप ये बोलेंगे भाजपा को कभी वोट नहीं, बात अगर मान जाएगी तब? नहीं कहा मैं नहीं मानने की नहीं, जो अच्छा काम करे फिर वोट दे देंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के नेताओं को कहिए ना कि भाई वो करवाएं कम से कम। जो पार्टी हट कभी वोट देनी पड़ा, हमारे चौधरी साहब अशोक कुमार जी लखनऊ साहब, तो इनके अलावा जुड़ा हुआ सब कुछ छोड़ना पड़ा। लोकसभा का चुनाव अगर है तो बस उसमें अपने लोग देखते नहीं, फिर जो क्या होता फिर देखो। भाई पेराई सत्र का दिन है और यहाँ पर देखो भारतीय भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है और शुरुआत कर, लेकिन बात यह है कि किसानों की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन? क्योंकि जो सत्ता में होता है सुनना उसी को पड़ता है, लेकिन किसान धरने पे बैठ रहे हैं तो सरकार को सुनना पड़ेगा, सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों को सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेंगे तो ये भी हो सकता है कि भाई वोट पूरा ही खिलाफ में आ जाए। काफी हो सका, खिलाफ हो सका। अरे कहते अलग अलग मामला है, रास्ता कुछ लग रहा अभी निशंक जी। हाँ, कुछ नहीं पता लग रहा कौन आवा सामने, बात आ रही सामने आनी कोई। कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? ये कह रहे निशंक जी नहीं आ सकते, कोई और आ सकता है? इतिहास बनता आ रहा, सभी लोग भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। और जब किसी देश या किसी प्रदेश की नीति खराब होती हो उसको दशा और दिशा सुधारने में समय लगता है। और हमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीद है आगे आगे भी यहाँ से मतलब कि किसानों की समस्या रखेंगे। जैसा हमारा छोटा प्रदेश है, इसमें पुष्कर सिंह धानी पूरे भारत में, जैसा 2007-8 में भी भाजपा की सरकार में सबसे अधिक गन्ने का रेट था, उस रेट को आज भी घोषित करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद हमें यहाँ के अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। ऐसा क्या है, मतलब एक लास्ट सवाल है मेरा, ये बहुत लेट हो जाता है, लास्ट सवाल यही है, ऐसा क्या है कि मतलब वहाँ दिल्ली में भी किसान धरने पे बैठ जाते हैं, हरिद्वार में भी किसान धरने पे बैठ रहे हैं, उत्तराखंड में बैठ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे किसान धरने पे बैठ रहे हैं, कारण क्या है? हाँ जी, भाजपा के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग बैठ जा रहे हैं? यो एक लोगों में एक मानसिकता पैदा होगी है। यदि कोई समस्या हम उसे अधिकारियों को मिले और जो हमने यहाँ सरकार गठित की है उसमें हम अपनी बात रखें और हम धरने में बैठ कर अपनों भी आपको भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करना हमारा मानना तो है। और कुछ अगर 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 सरकार बात किसानों की मान जाती तो किसान क्या फालतू में धरने पर बैठेंगे? देखो, जितने जनप्रतिनिधि हमने यहाँ से चुन के भेजे, वे चाहे बसपा के हों, चाहे मैं भाजपा के हूँ, चाहे मैं कांग्रेस के हूँ, क्या यहाँ के पब्लिक ने जाकर उन लोगों के दरवाजे पर धरना दिया? हमारी यह समस्या है, सरकार को घेरना चाहे, सरकार को पता भी नहीं। जो जनप्रतिनिधि हमने यहाँ से चुन के भेजे अगर अगर हरिद्वार में किसानों को कोई समस्या हो तो किसके दरवाजे पर जाके धरना दिया जाए?
जो हमने चुन कर भेजा। मान सांसद जी हैं या आपके जो है भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, किसके किसके द्वार पे जाके धरना दिया जाए? किसान किसको कहाँ पे जाकर धरना दें, बता दीजिए। जब सांसद जी हमारे बीच में आते हैं उनको भी हम अपनी बात कहने का हक रखें हैं। उसमें भी लोग बाग पार्टी बना कर खड़ी कर लें। आज यहाँ से जबरेड़ा पर वहाँ से कांग्रेस का जीत गया, तो उसे जबरेड़ा के विधायक को कांग्रेस वाले क्यों नहीं पकड़ते जाकर, क्यों नहीं बात ठहरे वहाँ से? सरकार में रहेगा सवाल उसी पार्टी से करेगा कोई या दूसरी पार्टी से करेगा? देखा, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा, आवाज उठाने का काम विपक्ष का। यदि विपक्ष कमजोर होगा ना तो कहीं सुनवाई नहीं होती। विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, सत्ता पक्ष को जगाना चाहिए। उठा तो रही है विपक्ष, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आप बार बार काटते रहो मामले को, और बार बार काटते रहो, ऐसा काटो ना मामले को, या तो हमारा पूरा सुनते रहो। सत्ता पक्ष जितनी उनकी जानकारी में समस्याएं आ रही है उनका निराकरण करते जा रही है बराबर। और जी पहले भी लोगों ने विरोध किया और लोगों में फिर एक भावना उत्पन्न हुई, उससे संतुष्ट हुए होंगे, जब तो फिर यहाँ से हटकर दोबारा सरकार रिपीट हुई है। तो कुछ समस्या है, देखिए समस्या तो ये देश कभी खाली होया नहीं ना होगा, ये तो रहनी। अच्छा साथ इनका निराकरण हो रहा, और हम यहाँ से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरी उम्मीद है कि सौरभ बहुगुणा को कहा, जिस प्रकार से भारत में 2007-8 में सबसे ज़्यादा रेट उत्तराखंड का था, हम उनसे आशा उम्मीद करते हैं कि पंजाब को भी, हरियाणा को भी, उत्तर प्रदेश को सबसे छोड़ते हो छोटे प्रदेश का सबसे अधिक गन्ने का मूल्य देंगे, कि मिल वालों में भी आज होड़ लगी हुई है, एक दूसरे के क्षेत्र में भागकर उसमें गन्ना खरीदना चाहते हैं। तो गन्ने का रेट उस सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा कर दें अगर मतलब उत्तराखंड का पहला नंबर भारत में आ जा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर अंत में जो किसान परेशान हैं वो जाएंगे कहाँ पर? वो जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वार पर जाकर के धरना दें, या फिर कांग्रेस के जो जीते हुए वहां पर जाके धरना दें? और विपक्ष कमजोर है, या विपक्ष सही से आवाज नहीं उठा पा रहा है, या विपक्ष आवाज उठा रहा है तो सरकार तानाशाही कर रही है? जो कुछ आप सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद आप लोग का।